तो चलिए कमोडिटी समाचार के साथ जो है कमाते रहो कि इस खास सेगमेंट की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और राजेश शर्मा जी का भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश सर, क्या तैयारियां हैं, कैसे शुरुआत की जाए, क्योंकि खबरें तो जो है काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रही हैं यहाँ पे। बाजार को अगर हम लोग मार्केट को देखें किस तरीके से स्थितियाँ बन रही हैं यहाँ पे। हर जी एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। जी पिछले शोज में मैंने बोला था कि जब निफ्टी अगर 23,300 ब्रेक करता है तो 23,100 तक के भी लेवल दिख जाएंगे। जी। पर वहां भी घबराना नहीं है, वहां पे आप एग्रेसिव होकर के लॉन्ग बनाना। हम्म। और फ्राइडे को भी बोला गया था कि निफ्टी 23,450 के ऊपर अभी लॉन्ग करके चलोगे, 800 से 24,000 तक के लेवल दिखेंगे, वो अभी दिख गए हैं। हम्म। अब क्या, अब 24,000 से 24,050 ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। अभी आपको ज्यादा बुलिश नहीं होना यहाँ पर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक पुल बैक आएगा, प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आएगी। अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन आपके पास है तो एक बार उसको बुक करो, हम्म। रिट्रेसमेंट पे दोबारा देखेंगे। और पर ये लग रहा है कि बाजार में 23,500 23,600 का एक बेस बन गया है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता डिसाइसिवली, बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है, लेकिन इस लेवल पे नहीं रखनी। बैंक निफ्टी भी 57,800 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है। मुझे नहीं लग रहा है इसके ऊपर इजीली सस्टेन होके और रैली दिखाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू लीजिए। लॉन्ग पोजीशन है तो बुक कीजिए। बाकी कोई फ्रेश ट्रेड बनेगा तो अभी बताते हैं। अभी मैं 10 मिनट हूं आप लोगों के साथ और हम डेली जुड़ेंगे और लोगों को मार्केट पे व्यू देंगे और उम्मीद करता हूं कि लोग अच्छा पैसा बनाएंगे भी। जी चलिए, हम लोग भी यहाँ पे दर्शक जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई मार्केट जो है यहाँ पे खुलने के बाद किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल होते हैं जो रह जाते हैं यहाँ पे कि भाई मार्केट खुले तो क्या करना चाहिए। तो अब हम लोग जो है आपके लिए खास ये पेशकश लेकर आए हैं। चलिए मार्केट खुल गया यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है। शानदार बढ़त जो है मार्केट में देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी जो है वो ओपनिंग जो होती हुई दिखी है वो करीब 23,984 के आसपास जो है वो खुलता हुआ दिखा है यहाँ पे 984 के लेवल्स पर यहाँ पे। और यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है और जो हाई बनाता हुआ दिखा 24,000 के पार निकलता हुआ दिखा है फिलहाल के लिए यहाँ पे। और शानदार तेज़ी जो है, शानदार मोमेंटम जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा और यहाँ पे इंडेक्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे तो जो निफ्टी बैंक है करीब करीब 1000 पॉइंट 950 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे साफ तौर पे दिखा रहा है। करीब 57,763 के लेवल पर जो है कि ये खुलता हुआ दिखा है, सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप और इंडेक्स की तरफ जाएंगे तो मिड कैप में करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 861 के लेवल्स जो है यहाँ पर 861 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप में 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी। ऑटो देखिए भागा पड़ा एकदम ये सेक्टर जो है, करीब करीब यहाँ पे 2% की तेज़ी ऑटो में देखने को मिलेगी आपको। एफएमसीजी में जाएंगे तो 1% की तेज़ी। और आईटी जो है आज आईटी में भी एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। करीब 1.30% की तेज़ी जो है आईटी में भी देखने को मिल रही है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी एक बढ़त बनती हुई मार्केट में यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखें डिक्लाइन और एडवांस का रेशियो तो करीब करीब आप देखिए क्या बहुत ही शानदार रहा एडवांस डिक्लाइन का रेशियो यहाँ पे। करीब करीब अगर ट्रेड करते हुए देखें यहाँ पर तो 2,562 शेयरों में 2,346 शेयर जो हैं वो यहाँ पर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि आप डिक्लाइन स्टॉक्स को देखेंगे तो सिर्फ 136 शेयर हैं। यानी कि मार्केट के लिहाज से जो है बहुत ही शानदार मूव जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सेंसेक्स में 1100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी है यहाँ पर। अब ऐसे में किस तरीके के समीकरण बनते हुए दिख सकते हैं, जिस तरीके से पॉजिटिव बहुत ही शानदार मूव बाजार दिखा रहा है। सर आप कैसे रीड कर रहे हैं बाजार को? हरजी जो अभी बोला मैं उसी बात पे स्टिक करूंगा। बैंक निफ्टी 57,800 के आसपास खरीदना नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक फॉल आएगा। और साथ में अगर मैं देखूं कि निफ्टी तो भी 24,000 के ऊपर का हाई लगाया है, लेकिन 24,050 के ऊपर की क्लोजिंग मिलना, सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से मिलना तो ही एक थोड़ा सा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन यहाँ से एक सस्टेनेबल रैली और बड़ी रैली बनेगी मुझे डाउटफुल है। आज के सेशन के हिसाब से अगर हम हायर लेवल पे सेल करते हैं तो ही आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल सकता है। बाइंग को अभी अवॉइड कीजिए। मुझे उम्मीद है कि शायद जो आज एक गैप है ये भी आने वाले दिनों में भर जाएगा। तो मैं फिलहाल आज के लिए तो मैं बुलिश नहीं हूं बाजार पे। इन लेवल पर शॉर्ट करके पैसा बन सकता है। 23,800 टेस्ट करेगा क्या वापस सर? बहुत बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लग रहा है 23,800 नहीं, उसके नीचे भी जा सकता है। आज नहीं लेकिन जाएगा। जाएगा सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सर ने यहाँ पे क्लैरिटी के साथ जो है हमारे दर्शकों के सामने रखा है। अब सर बताइए कौन सी 2 पिक हैं जो आपका मानना है यहाँ पे कि हमारे निवेशकों को, जो हमने रखा भी है शो का नाम कि कमाते रहो, कमाई करवा सकते हैं? बिल्कुल कमाई करवाएंगे। देखिए आज का जिस तरह का मार्केट सेंटीमेंट आज है जी, तो मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे फंसना नहीं चाहिए। तो ऐसे स्टॉक मैं आपको दूंगा जो थोड़े से इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको रख सकते हैं।
शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा पैसा बना करके देंगे। जी। तो पहला तो काउंटर होगा JSW इंफ्रा। ठीक, JSW अगर मैं इसकी बात करूं जी। तो 290 के आसपास की क्लोजिंग थी हम्म, और ठीक। कंपनी अभी देखें तो 6000 करोड़ का एक QIP भी लॉन्च कर रही है। जी। तो किसी भी डिक्लाइन पे यहाँ भी आप 50% क्वांटिटी यहाँ ले लीजिए और 50% अगर आपको 260 के आसपास मिले तो आप ले सकते हैं। ऊपर में 320 से लेके 350 तक के छोटे टारगेट हैं, लेकिन अगर और लॉन्ग टर्म आप रखोगे तो अच्छा पैसा बनने की इसमें पूरी पूरी गुंजाइश है। तो सेफ काउंटर है। आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स और बेटर होंगे। इस बार के भी रिजल्ट्स आप देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टर के मुकाबले में बेहतरीन थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये काउंटर अच्छा चलेगा। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल काउंटर नहीं है, डाउन साइड बिल्कुल कैप है। तो आप इसमें 50% अभी और 50 टू 60 के आसपास पोजीशन बना सकते हैं। सर मैं आपको यहाँ पे बीच में रखूंगा क्योंकि आपने JSW इंफ्रा की बात की, थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना चाहूँगा। 291 290 के आसपास है ये, तो आपने टारगेट तो 320 और 330 के दे दिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर इसमें? नहीं, आप 260 तक इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। ठीक है, किसी भी डिक्लाइन में, क्योंकि QIP अभी QIP का किस भाव पे QIP होता है वो मालूम नहीं है। और इस काउंटर में जो एक नेगेटिव एक ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 82% से ज्यादा की है। जी, वो तो कहीं ना 75%। कहीं इसके अंदर जो OFS की तलवार रहता है वो हमेशा लटकती रहती है, जिसकी वजह से काउंटर बहुत ज्यादा तेज नहीं हो पाता जी। है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कभी भी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम करेगा, OFS लेके आएगा, तो उससे पहले एक रैली स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो उस रैली में हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर उस रैली से पहले अगर OFS अनाउंस होता है और वो 250-60 के आसपास आता है तो वहां पर भी अब इसको बाय करके ही चलेंगे और लोअर लेवल पे लेंगे। तो ऊपर में 350 प्लस के टारगेट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है, 350 तक के टारगेट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, आपने क्लैरिटी समझा दिया। दूसरा पिक कौन सा रहेगा सर? तो दूसरा जो आज का हमारा पिक रहेगा वो मैं चाहता हूं कि थोड़ा वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए। एक तो स्टॉक पहले हमने कॉनकॉर्ड बायो डिस्कस किया था। मैं एक बार दूसरे स्टॉक के बार मैं लेवल चेक कर लेता हूं आपको, फिर उस हिसाब से लेवल से मैं आपको बताता हूं जी 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 कि कौन सा वाला ऐसा स्टॉक था जो हम ले सकते हैं। जी। सर एक आपने देखा होगा न्यूज अभी चल रही है कि फ्लेक्स फ्यूल को लेकर के और 100% इथेनॉल की। तो दूसरा जो स्टॉक है वो हमारा रहेगा सर त्रिवेणी, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर शुगर का प्ले और इथेनॉल का प्ले, और आने वाले समय में जिस तरह गवर्नमेंट का ये फोकस है कि वो क्रूड ऑयल पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी खत्म करने की तरफ जा रही है, चाहे वो फ्लेक्स फ्यूल पे जा रही हो या EV पे जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि त्रिवेणी जो है वन ऑफ द टॉप लीडिंग सप्लायर है मार्केट इथेनॉल का, और इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, काउंटर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और आने वाले समय में आपको 20 से 25% का रिटर्न, एक कंजर्वेटिव टारगेट आपको रखना चाहिए। 20 से 25% का रिटर्न रखना चाहिए सर, यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जिस तरह के सरकार की पॉलिसीज़ जो है वो आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग और तमाम तरह की जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे E100 को लेकर। अब सर ये कितने समय तक के लिए रहेंगे टारगेट्स, यहाँ पर थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। सर ये मिनिमम आप 3 से 4 महीने रख सकते हैं, उससे पहले भी आ सकता है। लेकिन ये जो पूरा सेक्टर जिस तरीके से पैन आउट हो रहा है, जिस तरह गवर्नमेंट का फोकस है, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में भी ये काउंटर और ये पूरा सेक्टर चलता रहेगा। तो इसमें आपको ऐसे स्टॉक निकालने हैं जो थोड़े फंडामेंटली अच्छे हों और सेफ हों, वॉलेटाइल कम हो, तो आपको अच्छा ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहेगा। तो सर ये त्रिवेणी में जो है एंट्री कब करनी है, थोड़ा सा ये भी सजेस्ट कीजिए सर। सर एंट्री इसके अंदर अभी आप देखें, इसका भाव करीब करीब 390 के आसपास चल रहा होगा अभी एक्चुअली, क्योंकि मार्केट वॉच में नहीं देख रहा हूँ जी। तो है ना। तो लेवल आप एक बार शो पे कर दीजिए। तो 390 के आसपास चल रहा है और मैं आपको ये 383, और इसमें है कि ये दोनों काउंटर जो हम अपने जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी लोअर लेवल पे दे चुके हैं पहले, कुछ समय पहले। तो अब त्रिवेणी 383 चल रहा है, तो 360 तक के भी लेवल आपको मिलते हैं, तो वहां इसमें बाय करके चलिए आप। 320 का एक स्टॉप लॉस ऐसा बनेगा कि उसके नीचे मुझे लगता नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एज ए सेफ्टी वाइज आप 320 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में पहला टारगेट जो होगा इसका 425 और उसके बाद 470, ये 2 लेवल के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। और हर्ष जी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी हाई से 300 पॉइंट टूट गया, आपको कहा था 57,800 पे लेना नहीं है, बेच के काम कीजिए। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट चुका है और करीब करीब 50 पॉइंट निफ्टी नीचे आ चुका है। बहुत बढ़िया सर, एकदम शानदार जो आपने कहा उसी हिसाब से जो है बाजार जो है वो स्थितियां जो है देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर। साथ ही प्लीज डिस्क्लेमर भी। सर जो स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, क्योंकि पास में हमने उनको रिकमेंड किया है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड जांच ले, अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, क्योंकि मार्केट में कभी भी प्रॉफिट की कोई गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है। तो मार्जिन पर ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए।
थैंक यू। तो ये ओवरऑल शो था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हर शनिवार को सुबह 10 बजे जो है हमारा एक शो आता है यहाँ पे पर्दे के पीछे। पूरे महीने पूरे हफ्ते के जो अपडेट्स होते हैं और आने वाले हफ्ते के जो अपडेट्स होते हैं उसकी जानकारी हम लोग आपके सामने रखते हैं यहाँ पर, और उसको आप ज़रूर देखिए सुबह 10 बजे शनिवार को पर्दे के पीछे। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.